नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगापा जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 330। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यपाल को जो है वो राष्ट्रपति उसके कार्यकाल से हटा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो ये कथन दिए गए हैं, प्रश्न है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा कथन दिया गया है कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। और तीसरा कथन दिया गया है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। जी हाँ, जो पहला और दूसरा कथन है वही सही है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 लाख। जी हाँ, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वो 20 लाख से जो आबादी वाले जो ऊपर के राज्य हैं उनमें जो है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है वो 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए आबादी राज्य की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। किस संशोधन से बनाया गया? 69वां संशोधन। जी हाँ, 69वां संविधान संशोधन जो है वो 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई एनसीटी की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए जब वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 वर्ष। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ध्यान रखना है, व्यक्ति है वो कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद। जी हाँ, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13 हो गई और 1977 में 17, 1985 में जो है वो 25 हो गई, लेकिन वर्तमान में जो है वो
31 है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ में शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? 7, तो धीरे धीरे बढ़ते गए। 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए, 1985 में 25 हो गए। अब इस टाइम जो है वर्तमान में ये संख्या 31 है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं, जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, जो अधिकतम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। जी हाँ, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा। आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, यानी कि उन्होंने लोगों को कहा कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि उनके पास अधिकारों के अलावा उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। या पहली अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री। जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। जी हाँ, 1 यानी उत्तर प्रदेश, 2 बिहार और 4 यानी जम्मू कश्मीर। तो विधान परिषद जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी लोकसभा है वो कौन सी है? लद्दाख। आपको याद रखना है कि भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं आपको बता देता हूं। जो पहली जो है वो है लद्दाख, आपको ध्यान रखना है। पहली कौन सी है? लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरी जो है वो बाइमेर है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 71,601 वर्ग किलोमीटर है। फिर तीसरी कच्छ, जिसका 41,444 वर्ग किलोमीटर। और जो चौथी है वो है अरुणाचल पश्चिमी, जिसका 40,572 वर्ग किलोमीटर है। और जो लास्ट 5वीं है वो है अरुणाचल पूर्व, यानी जिसका 39,749 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है, इसमें पूछा गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो आपको रखना है इसका ऑप्शन जो है वो है बी सही है, लद्दाख। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में।
जी हाँ, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसको हटाने के लिए प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सिख, सेकंड बौद्ध, थर्ड जैन और फोर्थ फारसी। और फिर नीचे दिया गया है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। जो ऊपर धर्म दिए गए हैं 4, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, पूछा गया है कि इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो चारों को। जी हाँ, भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और फारसी को अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय का दर्जा है, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।